महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात हम कर रहे हैं प्रत्येक लग्न के बारे में और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन है हमारी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। साथियों, कहावत आपने बचपन से कई बार सुनी है कि प्रत्येक सफल या असफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। कहावत इसकी यदि उल्टी कर दी जाए तो भी यह पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। प्रत्येक सफल स्त्री या असफल स्त्री के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। तो यदि समय रहते हमें यह पता लग जाए कि कौन है हमारा हितैषी, कौन है हमारा भला चाहने वाला, तो हम उसको लेकर के बहुत सही और सटीक निर्णय ले सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं, उसकी बातें सुन सकते हैं और उसको जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। तो यदि आप भी कुंभ लग्न के हैं तो अपनी जन्म पत्रिका आप जरूर हाथ में उठाइए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके आपको जरूर भेजना है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 11 नंबर लग्न में लिखा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश शुक्र केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर भी अवस्थित है तो ऐसे व्यक्ति के लिए मां इनके लिए राजयोग नहीं बल्कि परम राजयोग कारक होती है। मां इन्हें ऐसी परवरिश देती है कि ये सफलता के शिखर पर जाकर के पहुंचते हैं और कई बार तो इन्हें मात्र संपत्ति भी जरूर मिलती है। परंतु ये जो स्थिति है ये 6ठे, 8वें या 12वें भाव में शुक्र के होने पर कदापि नहीं हो पाएगी। तो मां इनके लिए भाग्योदय कारक रहती है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश शुक्र और सप्तमेश सूर्य इन दोनों की युति जन्म कुंडली में कहीं पर भी हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय विवाह के तुरंत बाद में होता है, बशर्ते वो कुंडली मिलाकर के विवाह करें। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको अपने जीवन साथी से दबना पड़ता है, वो थोड़ा दबदबा इन पर हमेशा ही बना करके रखते हैं। परंतु ये जो युति है ये 6ठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर विवाह इनके लिए भाग्य की बजाय दुर्भाग्य लेकर के आ सकता है। साथियों, अगली स्थिति प्रेमी या प्रेमिका के बारे में। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश शुक्र और पंचमेश बुध इन दोनों की युति जन्म पत्रिका में कहीं पर भी हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेमी या प्रेमिका भाग्योदय कारक साबित होता है और साथ ही जब इनका विवाह हो जाता है और इनकी प्रथम संतान भी हो जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं से इनके जीवन में पुराना प्यार लौट करके आता है। ये जो युति है ये 6ठे, 8वें या 12वें भाव में कदापि नहीं होनी चाहिए। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश शुक्र और तृतीयेश मंगल इन दोनों की युति जन्म पत्रिका में कहीं पर भी हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए भाई या बहन
वो चाहे फिर बड़ा हो या छोटा, वो इनके लिए भाग्योदय कारक होता है। कई बार तो वो इन पर इतना मेहरबान हो सकता है कि वो अपने हिस्से आई पैतृक संपत्ति भी इनके नाम कर देता है। परंतु यही युति यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो इसके उल्टे परिणाम भी शामिल हो सकते हैं। साथियों, यदि ये सारी स्थितियां हैं तो आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो यदि आपको चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा जब भी चले तो प्रातःकाल सर्वप्रथम उठ करके आपको माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि शुक्र की दशा या अंतर्दशा आपको जारी है तो आप अपनी दिनचर्या में एक कार्य जरूर जोड़ें, पक्षियों को आप दाना जरूर समर्पित करें। और तीसरा, यदि आपको बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो गाय को आप हरा चारा जरूर समर्पित करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है जागृति जी का, जो कि उन्होंने लिखा है पूना, महाराष्ट्र से। जागृति जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। मार्च 2022 के बाद में ही आपका विवाह संपन्न होगा और आपकी कुंडली में एक ऐसा अनोखा योग है कि बहुत जल्द अचानक से आपका विवाह होगा, रिश्ता आएगा, तुरंत तैयारियां होगी और तुरंत विवाह संपन्न हो जाएगा। आप देवी मां की आराधना अधिक से अधिक करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने कुंभ लग्न की चर्चा की, भाग्य और दुर्भाग्य की चर्चा की। कुंभ लग्न में भाग्येश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।